हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग रैंडम मॉड्यूल और सीक्रेट मॉड्यूल की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में मुझे रैंडम और सीक्रेट को इंपोर्ट करना है, तो इसके लिए मैं लिखूंगा इंपोर्ट रैंडम एंड इंपोर्ट सीक्रेट्स। यहाँ पहले क्वेश्चन में मुझे जनरेट करना है रैंडम फ्लोट्स को। सो इसके लिए मैं लिखूंगा प्रिंट रैंडम डॉट रैंडम एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। नाउ आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स रिपीट करने पर मुझे बार बार फ्लोट वैल्यू मिल रहा है 0 से 1 के बीच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे रैंडम इंटीजर प्रिंट करना है 1 से 100। तो इसके लिए मैं लिखूंगा प्रिंट रैंडम डॉट रैंड इंट एंड इसके अंदर वैल्यू होगा 1 से लेकर के 100 तक का। नाउ इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं ये मुझे 1 से 100 के बीच का वैल्यू प्रिंट करके देगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन। यहाँ थर्ड क्वेश्चन में मुझे ए और बी को इनपुट लेना है और रैंडम इंटीजर प्रिंट करना है जो कि इस रेंज के अंदर रहे। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं यूजर से इनपुट लूंगा और यहाँ पर मैं रैंडम को यूज करके लिख दूंगा रैंड रेंज, जो कि ए से बी के बीच का वैल्यू प्रिंट करेगा लेकिन बी को इंक्लूड नहीं करेगा। ना वैसे मैं एग्जीक्यूट करके लेट्स से यहाँ लिखा 1 एज ए एंड 10 एज बी। तो ये एरर मिल गया क्योंकि ये मुझे स्ट्रिंग के फॉर्म में मिला है। इसे मैं इंट में टाइप कास्ट करूंगा। सेम चीज़ मैं बी के साथ भी करूंगा। इसे इंट में टाइप कास्ट करके दोबारा री एग्जीक्यूट। ए है 1, बी है 10 एंड इस पर मुझे 3 प्रिंट होके मिल गया है। लेट्स ट्राई इट अगेन। ए है 5, बी है 9 एंड आउटपुट मुझे 5 प्रिंट होके मिला है। बहुत बढ़िया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन। मुझे रैंडम नंबर जनरेट करना है जो कि इस सीक्वेंस में हो 10 से लेकर के 100 तक। सो एक काम करूंगा, मैं सीक नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर रेंज रहेगा 10 से लेकर के 110 तक विद स्टेप साइज 10। अब यहाँ पर सिंपली रैंडम के अंदर ये जो चॉइस मेथड है इसमें मैं पास कर दूंगा इस सीक्वेंस को। इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं मुझे 10 से 100 के बीच का सारा वैल्यूज प्रिंट होके मिल रहा है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे 2 फ्लोट वैल्यू इनपुट में लेना है और रैंडम फ्लोट वैल्यूज जनरेट करना है उनके बीच का। तो वंस अगेन यहाँ ए और बी को जो मैं इनपुट लिया हूँ इसे मैं इंट के बजाय फ्लोट में टाइप कास्ट कर दूंगा एंड यहाँ भी इंट के बजाय फ्लोट में ये टाइप कास्ट होगा और इसमें फ्लोट वैल्यूज मुझे चाहिए। तो रैंडम डॉट यूनिफॉर्म लिख करके इसके अंदर मैं ए और बी को पास करूंगा। नाउ एग्जीक्यूट करने पर लेट्स से मेरा वैल्यू है 10.5 एज ए एंड 22.4 एज बी। ओके, सो स्पेलिंग मिस्टेक है, इससे मैं ठीक करके यहाँ पर लिखा 10.5 एंड 22.7। तो यहाँ पर आउटपुट में मुझे 14.66 मिला है जो कि इन दोनों के बीच का है। बहुत बढ़िया। नाउ इस क्वेश्चन में मुझे 3 वैल्यूज पिक करने हैं जिसमें रिपीटेशंस अलाउ होना चाहिए। सो एक काम करता हूँ, मैं एक फ्रूट्स नाम का लिस्ट बनाया हूँ जिसके अंदर ये सारे वैल्यूज हैं। यहाँ पर वैल्यू पिक करने के लिए मैं लिखूंगा रैंडम डॉट चॉइसेस सो दैट मैं मल्टीपल आइटम्स को पिक कर सकूं एंड ये जो सीक्वेंस होगा ये होगा इस पर फ्रूट्स एंड के का वैल्यू हो जाएगा 3 क्योंकि मुझे 3 आइटम चाहिए। इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं मुझे बार बार टोटल 3 आइटम ही मिल रहे हैं बट इसमें रिपीटेशन भी हो रहा है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में जहां पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है यहाँ पर फिर से मैं ये फ्रूट्स लूंगा एंड इस बार मैं रैंडम में चॉइसेस के बजाय सैंपल का यूज करूंगा। सीक्वेंस हो जाएगा फिर से फ्रूट्स का एंड के का वैल्यू अगेन हो जाएगा 3। नाउ इस बार आपको जितने वैल्यूज मिलेंगे उनमें रिपीटेशन नहीं होगा। इस क्वेश्चन में मुझे शफल करना है एक लिस्ट ऑफ नंबर को एंड उसके बिफोर एंड आफ्टर को प्रिंट करके दिखाना है। सो लेट्स से मैं ये लिस्ट बना लिया एंड यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर दूंगा मैं इस लिस्ट को सो दैट मैं इससे कंपेयर कर सकूं। अब ये जो लिस्ट है इससे मैं शफल करूंगा। सो मैं लिखूंगा रैंडम डॉट शफल एंड इसके अंदर इस लिस्ट को पास करने के बाद इससे मैं प्रिंट करूंगा एंड एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लिस्ट है अब शफल हो गया है। मल्टीपल टाइम्स पे प्रिंट करने पर आपको दिखेगा कि ये वैल्यूज चेंज हो रहा है शफल होने पर। नाउ इस पर मुझे सिमुलेट करना है डाइस रोल को जो कि 1 से 6 के बीच है और टोटल 10 टाइम्स ये काम करना है और रिजल्ट को दिखाना है। तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पर मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर अंडरस्कोर इन रेंज और ये टोटल 10 पर मुझे चाहिए तो मैं 10 पास कर दूंगा एंड इसके अंदर सिंपली मैं प्रिंट करूंगा रैंडम डॉट रैंड इंट जिसका वैल्यू होगा 1 से 6 तक। एंड नाउ इसे जब मैं मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं ये डाइस के रोल को सिमुलेट कर रहा है। नाउ 10th क्वेश्चन में मुझे सीड का यूज करके जो कि 7 रहेगा 5 रैंडम इंटीजर जनरेट करना है और बार बार एग्जीक्यूट करके चेक करना कि क्या आउटपुट सेम है या फिर अलग है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट रैंडम डॉट रैंड इंट एंड इसका रेंज मैं 1 से 100 दे दिया। अब इसे मैं मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं ये वैल्यूज चेंज हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसे फिक्स करना चाहा तो मैं रैंडम डॉट सीड लिख करके इसके अंदर वैल्यू पास करूंगा जो कि है 7 इस केस में। नाउ अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो ये हर बार मुझे एक ही आउटपुट देगा। ऑलराइट, अब यहाँ पर मुझे जनरेट करना है 6 डिजिट के ओटीपी को सीक्रेट्स की मदद से। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, आपको ये तो पता है अगर मैं लिखा सीक्रेट्स डॉट रैंड बिलो एंड इसके अंदर मैं एक वैल्यू पास कर दिया जो कि 6 डिजिट का है
तो ये मुझे 1 लाख से अंदर का जो भी वैल्यूज है वो प्रिंट करके देगा। अब टेक्निकली मुझे चाहिए क्या, मुझे 6 डिजिट का चाहिए ना कि 5 डिजिट का। तो मैं यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा दूंगा, तो यहाँ पर मुझे ये वैल्यूज मिल जाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर अभी भी रहेगा, क्योंकि एट द मोमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन ये अराइज हो सकता है। आपको वो वैल्यूज भी मिल सकते हैं जो कि 5 डिजिट या फिर 4 डिजिट के हों, एंड वो इस केस में सही नहीं होगा। सो वो प्रिवेंट करने के लिए मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पर 1 लाख खुद से ऐड कर दूंगा, एंड यहाँ से मैं जो नंबर जनरेट करूंगा वो 9 लाख से नीचे का होगा। नाउ अब जब ये जो ओटीपी जनरेट होगा ये हमेशा 6 डिजिट का ही रहेगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ऑलराइट, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, एंड यहाँ पर मुझे जनरेट करना है एक सिक्योर रैंडम पासवर्ड जो कि 12 कैरेक्टर का हो, जिसमें लेटर भी रहे, डिजिट भी रहे और स्पेशल कैरेक्टर भी रहे, और ये काम मैं सीक्रेट्स मॉड्यूल की मदद से करूँ। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा स्ट्रिंग को, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम आसान कर देगा लेटर, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक बार मैं आपको एक एग्जांपल दूँ। यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर में मुझे कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे आस्किक लेटर्स। इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं मुझे कैपिटल और स्मॉल सारे ही लेटर्स प्रिंट होके मिले हैं। ऐसे ही डिजिट्स करके एक रहता है जो कि मुझे सारे डिजिट्स देता है, एंड पंक्चुएशंस करके होता है जो कि मुझे सारे पंक्चुएशंस के वैल्यूज देता है। स्ट्रिंग मॉड्यूल को मैं डिटेल में कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में, आप यहाँ पर जाकर के इसे और अच्छे से देख और समझ सकते हैं। नाउ बैक टू दिस कोड, मैं क्या करूंगा, मैं कैर नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर रहेगा ये पंक्चुएशन, इसके अलावा रहेगा स्ट्रिंग डॉट आस्की लेटर्स, एंड इसके साथ रहेगा स्ट्रिंग डॉट सारे डिजिट्स। नाउ अगर मैं इस कैर को एग्जीक्यूट करूँ तो आप देख सकते हैं मुझे सारे पंक्चुएशन, सारे कैरेक्टर और सारे नंबर्स प्रिंट होके मिले हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक लूप चला लूंगा और ये रहेगा फॉर अंडरस्कोर इन रेंज कितने बार, 12 बार, सो दैट मैं 12 कैरेक्टर का पासवर्ड बना सकूं। अब पासवर्ड को मुझे कहीं स्टोर करना होगा एक स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो यहाँ पर मैं पासवर्ड नाम का एक वेरिएबल बना लूंगा जो कि एक स्ट्रिंग रहेगा, और इस पासवर्ड में मैं कंकैटिनेट कर दूंगा सीक्रेट मॉड्यूल के चॉइस मेथड को यूज करके ये सारे कैरेक्टर्स का। नाउ बाहर निकल करके मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस पासवर्ड को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं मुझे 12 कैरेक्टर के सारे पासवर्ड प्रिंट होके मिल रहे हैं। नाउ यही था हमारा प्रैक्टिस सेट इस पूरे रैंडम और सीक्रेट्स मॉड्यूल के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। अगले वीडियो में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल को कवर करेंगे जो कि है RE मॉड्यूल, और यह मॉड्यूल डेडिकेटेड है रेगुलर एक्सप्रेशंस के ऊपर। इसके बारे में डिटेल में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।